नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्या आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो कहाँ से करनी चाहिए और क्या इसके ऐसे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट तब करूँगा कि जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, मैं महीने का 50-60 हज़ार जब कमाऊँगा तब जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके अंदर ये सब ऐसे थॉट्स चल रहे हैं और अभी आप टीनेजर हैं या आप अभी जॉब करना शुरू किया या अभी आप कॉलेज में हैं, अगर ऐसे ही कुछ आपके डाउट्स हैं तो इस वीडियो में वो सारे क्लियर करूँगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट मैंने खुद से जो एक्सपीरियंस किया है मैं आपको वो शेयर करूँगा इस वीडियो में। और अगर आपको वो एक्सपीरियंस सही लगे अपनी लाइफ में, अगर आप उसको सेट कर पाएँ तो वो शायद आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्टेप आगे लेके जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपके काम आ पाएगी। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात शुरू होती है तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में यही आती है कि म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट। आप बाकी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया या दूसरी चीज़ें होगी, एफडी हो गई, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बैंक में डाल के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नहीं, बैंक जो है उसके अंदर आपका पैसा जाता ही है, बचता कुछ नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता उसमें। तो अब बात करते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म को लेके चले, इन्वेस्टमेंट जो ऐसी चीज़ है ना कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ही बनी हुई है। अगर आप ये सोचें कि मैंने लगाया और एक हफ्ते के अंदर वो पैसा डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ किस चीज़ के, स्टॉक मार्केट के मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख के बड़ा ही मज़ा आएगा देखने में। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इसका ग्राफ देखें, अभी आप ये देखेंगे कि अरे 1900 का इसका एक स्टॉक है, तो क्यों लूँ मैं, या मतलब मैं कैसे ले पाऊँगा इसको कि ये तो काफ़ी महंगा है। लेकिन क्या इसमें प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, आप पिछले 5 साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये कभी 500 रुपये के ऊपर भी था ये स्टॉक। 2016 में 17 जनवरी को अगर इसका प्राइस देखें तो हम ये 497 था। अगर हमने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता तो आज आप कैलकुलेट करके देखिए कि आप कितने ज़्यादा प्रॉफिट में होते। 300% का प्रॉफिट आपको मिलता है यहाँ पे। तो 300% का प्रॉफिट सिर्फ 4 साल में कहीं और नहीं मिल पाएगा आपको, किसी भी चीज़ में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइप बन जाती है उनकी। तो उस चीज़ में आपको देखने की आप ट्रस्टेड कंपनीज़ में लगाइए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे इन्फोसिस है, इसका एग्जांपल देखते हैं। पिछले 5 साल की ही बात करेंगे हम कि पिछले 5 साल में क्या हुआ। अब ये देखिए कि 548 है इसका 2015 में। तो यहाँ पे अगर किसी ने लगाया उसको कुछ टाइम तक प्रॉफिट मिला, यहाँ पे 600 तक आया उसको प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर किसी ने, इमेजिन कीजिए कि 2016 में लगाया, 22 मई के आसपास उसने लगाया जहाँ पे ये पीक पे था उस टाइम पे, और उसके बाद ये काफ़ी नीचे गिरा, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा, ये 400 450 तक आया ये। तो आप ये सोचेंगे इस छोटे से टाइम पीरियड में, एक साल के अंदर, लगभग 6 महीने के अंदर आप ये सोचने लगें कि नहीं यार, ये तो मैंने गलत कर दिया, मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। और आपने जितना पैसा लगाया था आप उसको निकाल लेंगे फर्दर लॉस को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप सोचें कि उसके बाद ये कितना ज़्यादा ऊपर उठा है, ये देखिए आज ये लगभग 1100 के आसपास है ये, और बढ़ रहा है, घट रहा है। स्टॉक मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। अगर आप 1 2 3 4 6 महीने तक का भी टाइम पीरियड देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको लॉस मिले। लेकिन अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल किसी रेप्यूटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी भी 109% का उसके अंदर हमें वो देखने के लिए मिल रहा था, ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा था। अभी मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ किसका, अभी टेस्ला की बात करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स की अगर बात करें तो टेस्ला का भी ये देखिए कि $585 का है इसका, और 5 साल पहले की बात करते हैं, ये देख सिर्फ और सिर्फ 40 यहाँ पे सबसे कम था, अभी बीच में $36 के आसपास था। हाँ ये देखिए यहाँ पे $35 है। 2 फेब 2016 को ये सिर्फ $35 का था, और आज ये इसका अमाउंट देखिए आप,
तो मतलब यही है स्टॉक मार्केट में, आप अपनी रिसर्च कीजिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो अभी नई आई है बट उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप ऐसी कंपनीज को ढूंढ पाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा होगा आपके फाइनेंसेस के लिए। अगर आप बहुत कम अमाउंट भी लगाते हैं तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। अभी एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल में भी सेम है, सभी कंपनीज में ऐसा ही मिलेगा आपको ग्राफ कि बहुत नीचे से शुरू हो गए और वो बहुत ऊपर जा रहा होगा। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ऐसी रेप्यूटेड कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे बीच में डाउन जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे डरना नहीं है। अगर आपने किसी ने भी अगर $121 पे इन्वेस्ट किया है और उसके बाद वो 96 पे हो गया, तो आई थिंक हर कोई डर जाएगा कि यार ये $25 नीचे गिर गया, बट उसके बाद उठा भी तो है। अगर आप यहाँ पे होल्ड कर जाएं कुछ टाइम के लिए तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे ही जाएगा, बेशक नीचे जाए, लेकिन इतना बड़ा कंपनी है ये, तो उसके बाद धीरे धीरे उठेगा ही ऊपर, फॉर श्योर उठेगा वो। तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये सब यही करते हैं कि ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में लगाते हैं पैसा और वो बाद में उठता है। यहाँ पे देखिए 45 पे था, बीच में कुछ ऊपर उठ गया, अभी फिर नीचे गया, फिर अभी ऊपर उठ रहा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज पे आप इन्वेस्ट कीजिए अच्छे अमाउंट पे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो ये 3 साल में 14% का आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो अगर इसमें भी बात करते हैं कि ये देखिए, अगर आपने कभी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता 2016 में, 4 साल पहले, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, SIP कैलकुलेटर दिखाता हूँ, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा आपको ये देखने के बाद। तो अगर आप सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं अपने इसमें, और आप मान के चलिए आपको 10% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, और टाइम हम मान के चलते हैं 10 साल, क्योंकि 10 साल इतना होना चाहिए, इतने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे। बट अगर आप चाहें तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं कम ज़्यादा, बट मेरे हिसाब से इसको 10 साल तक रखिए कम से कम। तो अभी नीचे देखिए आपने 60,000 तो इन्वेस्ट ही कर दिए, महीने के 500 रुपये आपने निकाल के, 500 कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास पॉकेट मनी आ रहा है अच्छा खासा, और आप इधर उधर खाने में, बर्गर खाने में, पिज़्ज़ा खाने में, एक टाइम का पिज़्ज़ा आता है 500 रुपये में, एक टाइम का पिज़्ज़ा खा जाएंगे अगर आप दोस्तों के साथ कहीं निकलेंगे। लेकिन अगर उसी 500 रुपये को आपने इन्वेस्ट कर लिया तो 10 साल में सिर्फ 60,000 रुपये तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको रिटर्न जो है उसी के लगभग, जितना आपने बचाया उसी के ऑलमोस्ट अराउंड आपको रिटर्न्स भी मिल गए। 43,000 के तो आपको रिटर्न्स मिल गए हैं। टोटल अमाउंट हो गया आपका 1,03,000 रुपये। और इसी अमाउंट को अगर हम बढ़ा दें, सपोज करो कि आपने 4,000 महीने के निकालने शुरू कर दिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग का छोटा मोटा बिजनेस है, आपकी कोई दुकान है या कुछ भी है, आपने 4,000 महीने के निकाले, म्यूचुअल फंड्स में डाले। म्यूचुअल फंड्स में आप देख के डालिए कि जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे, जो सेफ वो म्यूचुअल फंड्स हों, उनमें आप अच्छे से उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, उनका पिछला ग्राफ देखें और किस तरीके से उन्होंने काम किया है, किस किस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, वो सब देखिए, आप उसमें डालें। तो कम से कम है कि आपको 10% मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी यहाँ पे देखें कि आपने यहाँ पे लगभग 4,80,000 रुपये तो इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। 10 साल के अंदर आपने यहाँ पे 4,80,000 इन्वेस्ट किए, साथ साथ आपको यहाँ पे 3,46,000 रुपये तो इसका वो ही मिल गया, रिटर्न ही मिल गया। मतलब देख रहे हैं आप, लगभग बराबर रिटर्न मिल रहा है। अगर मतलब जो कि म्यूचुअल फंड्स लगभग 12 से 15% तक का वो देते हैं, तो हम 15% का अगर हम देखें कि 15% का अगर हमें रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो इन्वेस्टेड अमाउंट से ज़्यादा है। अगर आप उन 400 रुपये को अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे तो वो इतने ही रहेंगे। या फिर आप ये सोचो कि मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया उस पर, तो कितना हो जाएगा वो? अगर इसको मोटा मोटा 5 लाख माने हम, तो वो 6 लाख हो जाएगा बस। अब यहाँ पे कितना बन रहा है? 11 लाख रुपए बन रहा है।
5 लाख आपका इन्वेस्टेड, अगर मैं राउंड ऑफ फिगर में बात करूँ, 5 लाख इन्वेस्टेड, 6 लाख आपको रिटर्न मिल रहा है। 6 लाख रिटर्न आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, या स्टॉक मार्केट में मिलेगा या फिर म्यूचुअल फंड्स में मिलेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे लगाना है। आप बैंक्स में रखिए कि आपको इमरजेंसी फंड्स हों, जो उतना रखिए। मेरा ये मानना है कि आपको अपना 20 से 30% जितनी भी आपकी अर्निंग है या पॉकेट मनी है, उसका 20 या 30% जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, 500 रुपये आप महीने का निकालिए। 500 नहीं तो अगर यहाँ पे आप 200 भी लगाएंगे तो ये सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा 200 का सॉरी। तो दूसरा, अगर आप दूसरे कोई SIP कैलकुलेटर निकालेंगे तो उसमें आप 200 का भी चेक कर सकते हैं कि 200 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद 10% के साथ 10 साल तक अगर मैं 200 रुपये ही इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो आई होप मतलब लगभग आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट की क्यों ज़रूरत है और आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, या अगर आप कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं, अलग से किसी टॉपिक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप ज़रूर इस ऐप को ऐप को काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी सिक्योर है ये ऐप, और काफ़ी इजीली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर आप इस ऐप का लिंक चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।